ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मुंडक उपनिषद का पहला अध्याय हमने पूरा कर लिया। पहले अध्याय को प्रथम मुंडक कहा जाता है, क्योंकि इस उपनिषद में प्रत्येक अध्याय को मुंडक के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमने 2 खंडों वाला पहला मुंडक पूरा कर लिया और प्रत्येक खंड को भाग को खंड कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमने पहले मुंडक के 2 खंड को पूरा कर लिया। पहले मुंडक में 2 खंड था और पहले मुंडक के अंत में उपनिषद ने बताया कि एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श छात्र एक साथ आए, गुरु और शिष्य। आदर्श छात्र कौन है? जो कर्म और उपासना से युक्त अपरा विद्या से गुजरा है, और कर्म और उपासना से युक्त अपरा विद्या का पालन कर कर वह एक योग्य छात्र बन गया है, ज्ञान के योग्य बन गया है। उसके अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति आ गई है। और न केवल छात्र ही आदर्श छात्र है, शिक्षक भी आदर्श है। और ऐसे आदर्श शिक्षक कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम के रूप में उनको परिभाषित किया गया, जिसका अर्थ है कि न केवल वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो जानता है, वो उसमें स्थित है, और उसके पास ये कला भी है, ये टेक्निक भी है कि किस तरह से इस अहम ब्रह्मास्मि वाले ज्ञान को अपने शिष्य के अंदर डाल सके, कम्युनिकेट कर सके। तो उसको कम्युनिकेशन का तरीका पता है, संचार की विधि उसको पता है, वह श्रोत्रिय कहलाता है। जिसे संचार की विधि पता है उसे श्रोत्रिय बोलते हैं। और जो इस शिक्षण में स्थापित है, वो जो इस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, वह ब्रह्मनिष्ठम कहलाता है। इस प्रकार हमारे पास एक सक्षम गुरु और एक सक्षम शिष्य अब है। अब उस गुरु ने क्या किया? उपनिषद ने कहा प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो गुरु ने यह ज्ञान दिया जिसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। अब स्वाभाविक रूप से सवाल यह है कि ब्रह्म विद्या क्या है जिसे शिक्षक ने छात्र को हस्तांतरित किया। और इसी के लिए दूसरा मुंडक या दूसरा अध्याय अब शुरू होता है। यह दूसरा मुंडक या दूसरा अध्याय ब्रह्म विद्या का सार बताता है। वास्तव में पहला जो अध्याय हमने अभी समाप्त किया वो एक परिचयात्मक अध्याय था, आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इसके अंदर है क्या। यह दूसरा अध्याय ही मुख्य अध्याय है, क्योंकि केवल यहीं ब्रह्म विद्या को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। और जब तीसरा अध्याय आएगा तो तीसरा अध्याय भी साधना और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक समापन अध्याय होगा। इस प्रकार इन 3 अध्यायों में से पहला अध्याय तो परिचय है, तीसरा अध्याय उपसंहार है, दूसरा अध्याय ही मुख्य शिक्षण है। और अब हम इसी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, मुख्य शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ना और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं जानता हूं आप पहले से ही सतर्क है, इसलिए मैं और एक्स्ट्रा बार बार आपको दोहरा के इसको बोल रहा हूं कि लाइव कक्षा में आइए,
और बिना गैप के आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही मुख्य शिक्षा है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम दूसरे अध्याय में, संस्कृत में बोले तो द्वितीय मुंडक के पहले खंड में प्रवेश करेंगे। दूसरे मुंडक का प्रथम खंड अब हम प्रवेश करेंगे। हम मंत्र नंबर 1 पढ़ेंगे। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तो इस खंड में उपनिषद ब्रह्म को प्रकट करने वाला है, जिसे प्रथम अध्याय में अक्षरम कहा गया। यहां पर अक्षरम और ब्रह्म शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं, एक दूसरे के पूरक। इसलिए उपनिषद अक्षरम ब्रह्म को प्रकट करने वाला है। अक्षरम ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ये पहले अध्याय के पहले खंड में दी जा चुकी है। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, हमने आपको बताया था। आपको उस परिभाषा को ना याद रखना होगा, स्मरण में रखना होगा। वो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। यतददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपादम आदि। उपनिषद ने संक्षेप में वहां आपको परिचय दिया था, अब आ जाकर यहां पर उसका विस्तार किया जाएगा। तो इस ब्रह्म को उपनिषद द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, लेकिन उपनिषद इस खंड में ब्रह्म को प्रकट करने की एक लोकप्रिय विधि का उपयोग करता है, और वह लोकप्रिय विधि इस ब्रह्मांड के कारण के रूप में ब्रह्म को बताकर प्रस्तुत करता है। उपनिषद ब्रह्म को इस ब्रह्मांड के कारण के रूप में प्रकट करता है। संस्कृत में जगत कारणम ब्रह्म, अतः ब्रह्म ही कारण है। यदि ब्रह्म ही कारण है तो संसार का क्या होगा? स्वाभाविक रूप से संसार ब्रह्म का कार्य है। संस्कृत में कार्यम जगत, अतः ब्रह्म कारण है, जगत कार्यम है। ब्रह्म कारण है, जगत कार्यम है। ब्रह्म और जगत के बीच में संबंध क्या है? कार्य कारण का संबंध है। संस्कृत में कार्य कारण का संबंध बोलेंगे, और यह कार्य कारण संबंध जिसका इस खंड में विश्लेषण किया जाएगा। और उपनिषद ऐसा कैसे करता है? मैं आपको ना ये जो शिक्षा देने की एक टेक्निक है, पद्धति है, उसका ना एक व्यापक चित्र यहां प्रस्तुत करूंगा, फिर बाद में हम मंत्र का अर्थ देख सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य पहली बात यह है कि जब आप कहते हैं कि ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कारण है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा कि ब्रह्म किस प्रकार का कारण है। यदि मैं आपको पहले हुई चर्चा याद दिलाऊं तो कारण दो प्रकार के हैं। एक निमित्त कारण है जिसे निर्माता कहा जाता है, जो इसको बनाता है, और दूसरा उपादान कारण है जो कच्चा माल है, जिससे कोई उत्पाद बनता है। यदि आप फर्नीचर या इस डेस्क को लेते हैं तो निमित्त कारण क्या है? बनाने वाला कौन है? बनाने वाला बढ़ई है, बढ़ई निमित्त कारण है, और लकड़ी उपादान कारण है।
संस्कृत में बढ़ई को निमित्त कारणम बोलेंगे, लकड़ी को उपादान कारणम बोलेंगे। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत विस्तार से विश्लेषण कर चुका हूं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए यदि हमें प्रत्येक उत्पाद के लिए दो कारण मिल गए हैं, निमित्त और उपादान कारण, तो अगला प्रश्न यह होगा कि इस सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण क्या है? यदि ब्रह्म कारण है तो कौन सा ब्रह्म है? और इस पर भी हमने पहले अध्याय में चर्चा की थी और हमारा निष्कर्ष क्या था? क्या आपको याद है? निष्कर्ष यह था कि संस्कृत में ब्रह्म सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण दोनों होता है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म, ऐसा संस्कृत में हम बोलेंगे। इसलिए न केवल ब्रह्म ने जगत की रचना की है, हम कहते हैं ब्रह्म ही जगत बन गया है। जब हम बढ़ई का उल्लेख करते हैं तो हम कहते हैं कि बढ़ई ने डेस्क बनाई, टेबल बनाया। लेकिन जब आप लकड़ी का उल्लेख करते हैं तो क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते लकड़ी ने डेस्क बनाई। हम किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? लकड़ी डेस्क बन गया। इसलिए जब भी हम निमित्त कारणम का उल्लेख करते हैं तो प्रयुक्त क्रिया होगी बनाती है। निमित्त कारण बनाती है। जब भी हम उपादान कारणम का उल्लेख करते हैं तो क्या होगा? क्रिया बन गया। सुनार आभूषण बनाता है, सोना आभूषण बन जाता है, बुनकर कपड़ा बनाता है, धागा कपड़ा बन जाता है। इस प्रकार हम ब्रह्म को दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। जब ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में देखा जाता है तो हम क्या कहते हैं? ब्रह्म ने जगत की रचना की, निमित्त कारण बनाया उसने। लेकिन जब हम ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में देखते हैं तो हम इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं कि ब्रह्म ही विश्व के रूप में प्रकट हुआ है। फिर हमने यह भी विश्लेषण किया कि एक ब्रह्म निमित्त और उपादान कारण दोनों कैसे बन सकता है, क्योंकि हमारे सामान्य अनुभव में निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है, बढ़ई अलग है, लकड़ी अलग है, सुनार अलग है, सोना अलग है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म दोनों है? इसका भी हमने जवाब देख लिया था। उत्तर क्या है? आपको पहले अध्याय के पहले खंड का 7वां मंत्र याद करना चाहिए। यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च। याद आ गया? हमने कहा कि जैसे मकड़ी जाल का निमित्त कारण भी है और जाल का उपादान कारण भी है, इसी प्रकार ब्रह्म दोनों हो सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि निमित्त और उपादान कारण अलग अलग है और असाधारण नियम क्या है? वे समान भी हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्म इस खंड में जगत अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में प्रकट होने वाला है। ठीक है, ये बात ठीक हो गई, ये बात समझ में आ गई। फिर अगला प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्म ये दोनों हैं तो उपनिषद इस खंड में किस पर ध्यान केंद्रित करेगा? क्योंकि विशेष संदर्भ में या तो हम निमित्त कारणम पहलू पर प्रकाश डालेंगे या किसी अन्य संदर्भ में हम उपादान कारण पहलू पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि आप अपने जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। घर पर आप पिता या माता या पति या पत्नी हो सकते हैं। कार्यालय में आप प्रबंधक या टाइपिस्ट या अकाउंटेंट हो सकते हैं। लेकिन जब आप यहां कक्षा में आ रहे हैं तो आप किस भूमिका में हैं? क्या आप प्रबंधक है? क्या पति है, पत्नी है? आप पति नहीं है, पत्नी नहीं है, उस भूमिका में यहां पर नहीं है। तो यहां आपके किस भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है या किया जाना चाहिए? यहां आपको शिष्य माना जाता है। इसलिए गुरु शिक्षक के सामने शिष्य की भूमिका यहां प्रमुख है। अन्य भूमिकाएं नष्ट नहीं होती।
बल्कि अन्य भूमिकाएं सुप्त होती है, सोए हुए अवस्था में होती है। कब आएगा वो सारी भूमिकाएं? कक्षा के अंत में अन्य भूमिकाएं आ जाएगी। कक्षा खत्म होगा, आप या तो माता हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, पति पत्नी। इसी प्रकार ब्रह्म को निमित्त कारण स्थिति के साथ साथ उपादान कारण स्थिति भी प्राप्त है। लेकिन इस अनुभाग में हम किस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं? ब्रह्म उपादान कारण है और जगत कार्यम उत्पाद है। तो संसार और ब्रह्म को कार्य कारण संबंध प्राप्त हुआ, ठीक है। एक बार जब आप इस कार्य कारण संबंध पर प्रकाश डालेंगे तो हमको कई महत्वपूर्ण परिणाम यहां प्राप्त होने वाले हैं। परिणाम का क्या मतलब क्या है? कुछ एक स्वाभाविक निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी ब्रह्म को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप ब्रह्म को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं तो ही आप दुनिया को भी बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आपका व्यवहार तक सुंदर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस दुनिया में क्या है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए एक को न समझना यानी निश्चित रूप से दूसरे को न समझना है, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए हमें सभी परिणामों को भली भांति समझ लेना चाहिए और इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से संवाद करना आसान हो जाता है। तो आइए हम एक बर्तन का उदाहरण लेते हैं। हमारे परंपरा में कुछ उदाहरण लिए जाते हैं। एक तो बर्तन का उदाहरण लेते हैं, घड़े का, फर्नीचर का उदाहरण लेते हैं, आभूषण का उदाहरण ले सकते हैं। हम एक बर्तन मिट्टी के घड़े का उदाहरण लें। यदि कोई बर्तन कुम्हार द्वारा उत्पादित उत्पाद है तो कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार किस सामग्री का उपयोग करता है? मिट्टी। अतः मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा कार्य है। तो वहां बहुत सारे घड़े हैं और मिट्टी भी है। अब हम मिट्टी और घड़े के बीच कार्य कारण संबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम क्या परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं? बहुत जरूरी। नंबर 1, मिट्टी कारणम नित्यम। नित्यम का अर्थ क्या है? वह अतीत में भी था। अतीत का मतलब क्या है? बर्तन के उत्पादन से पहले, घड़े से पहले भी मिट्टी था। मिट्टी अभी भी है, मतलब क्या? घड़ा है तब भी मिट्टी है और मिट्टी भविष्य में भी रहेगा, मतलब क्या? घड़ा टूटने के बाद मिट्टी बनी रहेगी। संस्कृत में बोले तो घटः सृष्टे पूर्वम अस्ति, घट सृष्टे पूर्वम, घट सृष्टि काले, घट नाश अनंतरम, त्रिषु अपि कालेषु मृदा अस्ति। इन सब काल में मिट्टी था। अतः मृदम नित्यम। नित्यम तुलनात्मक रूप में कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी भी तो एक दिन नष्ट होगा ना। यहां हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जबकि घड़ा क्या है? यह सृष्टि से पहले नहीं था, विनाश के बाद भी नहीं रहेगा। इसलिए घड़ा क्या है? अनित्य है, खत्म होने वाला है। इसलिए पहला परिणाम जो हम निकालते वो क्या है? कारणम नित्यम कार्यम अनित्यम। कारणम हमेशा नित्य है, हमेशा रहेगा, और जो चीज उससे बनता है वो नष्ट हो जाएगा। तो अभी इसी सिद्धांत को हम ब्रह्म पर भी लागू करें। ब्रह्म नित्यम कारणत्वत मृदवत, जबकि प्रपंच कार्यम अनित्यम अस्ति। अनित्यम का अर्थ है अस्थाई, अनित्य है, क्षण भंगुर है, क्योंकि वह कैसा उत्पाद है? एक घड़े की तरह है। तो पहला निष्कर्ष क्या है? क्या निकलता है पहला? कारणम नित्यम कार्यम अनित्यम। अब हम जो दूसरा परिणाम प्राप्त करते हैं वो क्या है? यदि 10 बर्तन हैं, पहला बर्तन यहां पर है
दूसरा बर्तन दूसरी जगह पर है, तीसरा बर्तन तीसरी जगह पर है। मान लीजिए एक बर्तन जग है, एक जग जहां है दूसरी जगह घड़ा है, तो जग जहां है वहां घड़ा नहीं है। हा? इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रत्येक उत्पाद एक ही स्थान पर स्थित है, प्रत्येक उत्पाद एक ही स्थान पर स्थित है। जबकि मिट्टी का क्या है, जहां भी घड़ा है मिट्टी वहां है, जहां भी जग है वहां मिट्टी है, जहां भी थाली है वहां मिट्टी है। इसलिए हर उत्पाद के पीछे मिट्टी है। इसलिए दूसरा परिणाम क्या है, मिट्टी सभी उत्पाद में व्याप्त है, जबकि प्रत्येक उत्पाद सीमित स्थान पर स्थित है। इसलिए संस्कृत में हम कह सकते हैं मिट्टी सर्वगता है। सर्वगता का अर्थ है वो सभी उत्पादों में व्याप्त है, जबकि बर्तन क्या है, अल्पगता है, वो एक विशेष स्थान पर है, वो सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह नहीं है। तो अभी क्या निष्कर्ष निकाला, पहला कारणम नित्यम कार्यम अनित्यम, दूसरा कारणम सर्वगतम कार्यम अल्पगतम। सोना सभी आभूषणों में व्याप्त है, जबकि चूड़ी सर्वव्यापी नहीं है। चूड़ी कहाँ है, चूड़ी तो हाथ में ही है, नाक या गले या किसी चीज में नहीं हो सकती। लेकिन हाथ में सोना है, गले में भी सोना है, नाक में भी सोना है, जहां भी उत्पाद हो। अब इसी चीज को ब्रह्म में लागू करें। ब्रह्म कहां है, ब्रह्म कहां है, आपको उत्तर नहीं देना चाहिए। आपको दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि ब्रह्म कहां नहीं है, ये बताओ। क्योंकि कारण समस्त कार्यों में व्याप्त है, यह दूसरा परिणाम है। और तीसरा परिणाम क्या है, बर्तन, सुराही और थालियां, ये सब बहुत है, अनेक कार्य है, अनेक उत्पाद है। अनगिनत उत्पादों को के पीछे, कारणम के पीछे केवल एक ही चीज है, और वो है मिट्टी। कारणम एक ही है, जबकि कार्य कितना है, अनेक है। सोना एक है, लेकिन उससे कितने सारे आभूषण बन जाते हैं। इसलिए कारणम एकम कार्यम अनेकम, यह अब तीसरा परिणाम है। पहला था नित्यम अनित्यम, दूसरा था सर्वगता अल्पगता, तीसरा है एकम अनेकम। और फिर चौथा, और बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं केवल मुख्य बातें ही आपको बताऊंगा। चौथा और महत्वपूर्ण यह है कि कारणम, मिट्टी का अपना एक अस्तित्व है, मिट्टी का अपना एक अस्तित्व है। इसलिए यह बर्तन के निर्माण के पहले भी था, घड़े के निर्माण के बाद भी है, और घड़े के नष्ट होने के बाद भी मिट्टी बनी रहती है। इससे यह पता चलता है कि मिट्टी का अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं है, बर्तन पर निर्भर नहीं है। बर्तन टूट जाए मिट्टी रहेगा, बर्तन पर निर्भर नहीं है मिट्टी, क्योंकि घड़े से पहले, घड़े के बाद मिट्टी का अस्तित्व है। अतः मिट्टी का स्वतंत्र अस्तित्व है, जबकि घड़े का अस्तित्व मिट्टी से स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, कार्य कारण से स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। संस्कृत में कार्यम कारणम पृथक न अस्ति, कार्यम कारणम से स्वतंत्र होकर अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो इसलिए मान लीजिए कि आपको मटका मिल गया है और आप बस मिट्टी हटा दें और आप चाहते हैं कोई व्यक्ति बर्तन को पकड़े रहे, संभव है? दयानंद स्वामी जी बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि आप अपने सभी गहने रख ले और मुझे ना सोना दे दे, ये हो सकता है? आप जानते हैं कि आभूषण सोने से स्वतंत्र नहीं है। घड़ा अब अस्तित्व में है, घड़े का अस्तित्व ही वास्तव में घड़े का नहीं है। घड़े का अस्तित्व किससे उधार लिया गया है? मिट्टी से, वो मिट्टी पर निर्भर है। इसलिए जब आप कहते हैं घड़ा है, जब आप कहते हैं कि घड़ा है, तो घड़े का अस्तित्व बर्तन से संबंधित नहीं होता, वह अस्तित्व मिट्टी से उधार लिया जाता है और अस्थायी रूप से घड़े को उपहार में दे दिया जाता है। लो, अस्तित्व तुमको दिया।
आप ये कैसे जानते हैं? इसका प्रमाण क्या है? यदि मिट्टी पर निर्भर न रहकर घड़े का अपना स्वाभाविक अस्तित्व होता तो उनका क्या होता? मिट्टी हटाने के बाद भी मिट्टी का घड़ा अस्तित्व में रहता। कैसे? जैसे एक क्लिप है यहां लगा हुआ, इस क्लिप को स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया है। घड़ी यहां है, हाथ में घड़ी है, घड़ी को स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया है। आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? क्योंकि जब आप उन्हें अलग अलग करते हैं तो वो दोनों अस्तित्व में रहते हैं, घड़ी और क्लिप, उन्हें अपना अस्तित्व मिल गया। इसी प्रकार यदि मिट्टी और घड़ा क्लिप और घड़ी की तरह होते, अलग अलग होते, यदि मिट्टी और घड़ा दो स्वतंत्र इकाई होते, स्वतंत्र अस्तित्व का आनंद लेते, तो क्या होगा? एक को हटाने के बाद दूसरे पर कोई असर नहीं होता। लेकिन यहां हम क्या पाते हैं? जब मिट्टी हटा दी तो घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अतः घड़ा क्या है? एक निर्भर वस्तु है, आश्रित वस्तु है। वास्तव में घड़ा एक अवास्तविक इकाई है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात है! देखा, खत्म हो गया ना। कोई चीज होगा तो वो आपको मिलेगा ना। इसलिए संस्कृत में हम कहते हैं मिट्टी सत्य है, घड़ा मिथ्या है। इसी को मिथ्या बोलते हैं। आप उसको अलग नहीं करके रख सकते। मिट्टी सत्य है, घड़ा मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है भले ही हम दो शब्दों का उपयोग करते हैं लेकिन कोई दो पदार्थ है ही नहीं। मिट्टी और घड़ा दो शब्दों का प्रयोग किया ना, लेकिन उन दो शब्दों के अनुरूप हमारे पास दो पदार्थ नहीं है जिसको अलग अलग हम हाथ में रख सके। कितने पदार्थ है? केवल एक। लकड़ी और फर्नीचर। लकड़ी और फर्नीचर सिर्फ दो नाम है लेकिन वस्तु एक है। जल और सागर, ये दो शब्द है लेकिन पदार्थ क्या है? एक ही है। जबकि आप क्लिप और घड़ा और डेस्क ये सब बोलते हैं तो क्या अंतर है? ये दो शब्द भी है और दो अलग अलग पदार्थ भी है। जबकि मिट्टी और बर्तन के मामले में, लकड़ी और फर्नीचर के मामले में, धागे और कपड़े के मामले में, पानी और समुद्र के मामले में हमें दो नाम मिले हैं लेकिन पदार्थ एक ही है, सिर्फ नाम है। इससे आपको क्या सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है इससे? आप क्या समझते हैं? कारण सत्यम कार्यम मिथ्या। और मिथ्या की परिभाषा क्या है? मिथ्या को केवल शाब्दिक अस्तित्व प्राप्त है, इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। मटका नाम का कोई पदार्थ ठोस पदार्थ है नहीं, फिर पदार्थ क्या है? मिट्टी है। फर्नीचर नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, फर्नीचर का क्या अस्तित्व है? मौखिक, मुंह से बोलने के लिए। जो चीज मुंह से बोलना है, फर्नीचर का सिर्फ मुंह से बोलने का अस्तित्व है। महासागर, उसको सिर्फ मौखिक अस्तित्व मिला है। वाचिक अस्तित्व का अर्थ है महासागर नाम का कोई पदार्थ नहीं है, डेस्क नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर आप पूछेंगे तो कहेंगे डेस्क नाम की कोई चीज नहीं। क्या बोल रहे स्वामी जी? आपने इसको अपने सामने रखा है, इतना भारी है, आपके काम आ रहा है, आप बोल रहे ये है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना? है? आप ऐसा बकबक कर रहे हैं ना, हमको फालतू की बात बता रहे हैं, बकबक कर रहे हैं। इतनी भारी चीज सामने रखी है, आप उसको छू रहे हैं। लोगों को लगता है ना कि हम वेदांती लोग ऐसा बोल के ना बकवास करते, बकवास। देखिए, जो लोग विचार नहीं करते बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो लोग विचार नहीं करते ना उनको वेदांती लोग कैसे लगेंगे मालूम है? ये तो प्रलाप कर रहे हैं, फालतू को बकवास कर रहे हैं। मैं साहसपूर्वक ठोक कर कहता हूं डेस्क नाम का कोई पदार्थ नहीं है, यह डेस्क नहीं है, यह धातु के अलावा, ये लकड़ी के अलावा कुछ नहीं। अतः निष्कर्ष क्या है? कारणम ही ठोस है, सत्य है, कार्यम केवल शाब्दिक मिथ्या है। कारणम ही ठोस सत्यम है,
कार्यम गैर ठोस मौखिक है, नाम मात्रम। नाम मात्रम यानी एक केवल आपकी जीभ की नोक पर है। जो चीज आपकी जीभ की नोक पर है वो कोई पदार्थ है क्या? सिर्फ बोलने के लिए। इसका विस्तार करते हुए उपनिषद कहता है कि ब्रह्म कारण है। इस तर्क का विस्तार करते हुए कहता है ब्रह्म कारण है, वही एकमात्र सारभूत विकाई है। इसलिए शंकराचार्य जी एक ही लाइन में सब कहानी बोल गए। क्या बोल गए? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः। ब्रह्म ही एकमात्र सारभूत इकाई और संपूर्ण सृष्टि है। नहीं स्वामी जी, आपने तो सभी खत्म कर दिया, बोलते है ही नहीं कुछ यहां। मेरे घर का क्या होगा स्वामी जी? आपने तो मेरा घर भी नष्ट कर दिया। अरे भाई, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें सभी तत्व है, सभी तात्विक, सभी सजीव, सभी निर्जीव, आप नाम ले, कुछ भी शामिल है। संपूर्ण ब्रह्मांड मिथ्या है, पूरा जगत मिथ्या है। मिथ्या का क्या अर्थ है? केवल मुंह से बोलने के लिए आपकी जीभ की नोक पर उसका अस्तित्व है, बस। तो फिर मूल चीज क्या है? सृष्टि का मूल तत्व ब्रह्म है। तकनीकी भाषा में कहे तो जगत का अस्तित्व जगत का नहीं है, जगत की सत्ता ब्रह्म ही है। इसलिए उपनिषद ब्रह्म को एक विशेष नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? हैपन है। जब हम बोलते हैं ना कोई चीज है, जगत का अस्तित्व जगत से संबंधित नहीं है, संसार की सत्ता ब्रह्म की है। इसलिए ब्रह्म को सत्ता कहा जाता है। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सत्य बोलते हैं, सत है वो। सत्वैव सौम्य इदमंग्रमासित एकमेव अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। ब्रह्म सत्य है। सत्य का अर्थ है ब्रह्म ही अस्तित्व है और कुछ नहीं, बाकी सब बोलने के लिए है। इसलिए जब किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, अरे ईश्वर तो ईश्वर है, अस्तित्व ही ईश्वर है, जो अस्तित्व है वही ईश्वर है। तो ये परिणाम है कारणम नित्यम कार्यम अनित्यम, कारणम सर्वगतम कार्यम अल्पगतम। फिर आगे क्या? कारणम एकम कार्यम अनेकम। फिर क्या? कार्यम सत्यम कारणम सत्यम कार्यम मिथ्या, कारणम सत्यम कार्यम मिथ्या। ये वे परिणाम हैं जिन्हें हम आगे प्राप्त करने जा रहे हैं। और फिर हमारा अंतिम विश्लेषण होगा कि मान लीजिए आपको कार्यम मिल गया, कार्यम को हाथ में रखकर कैसे पहचानोगे कारणम को? कार्यम को हाथ में रखकर कैसे पहचानोगे कारणम को? आभूषण को हाथ में रखकर आप सोना को कैसे पहचानेंगे? उनके हाथ आभूषण लगे हैं और वो सोना को हासिल करना चाहता है और उसके लिए इतना मेहनत कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है? सोना को फेंक देता है, आभूषण को फेंक देता है। नहीं मुझे तो सोना चाहिए। आभूषण को फेंक दिया, कसकर आंख बंद कर समाधि में बैठ गया, सोना सोना सोना, सोने का ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि सोने का उसका बोध हो जाए, मैं तो बोधिष्ट हो जाऊंगा, बोध चाहिए। ये क्या पागलपन है? ऐसा क्यों करना? सोने का एहसास करने के लिए क्या हमको निर्विकल्प समाधि में बैठने की जरूरत है हिमालय में जाकर? और एक व्यक्ति है जो लकड़ी की खोज करना चाहता है, उसके हाथ में फर्नीचर लग गया, उसने फर्नीचर फेंक दिया, ध्यान में आंखें बंद कर ली। किस लिए? एहसास करने के लिए कि लकड़ी सब कुछ है। आपका उत्तर क्या होगा? अगर कोई ऐसा करेंगे
कोई ऐसा करेगा पागलपन तो आप उसको क्या कहेंगे? जाओ हासिल कर लो, जाओ, बहुत अच्छी बात है, वही करो तो। अरे जब आपके हाथ में फर्नीचर है तो लकड़ी पाने के लिए आपको फर्नीचर की फेंकने की जरूरत है क्या? इस संसार को फेंकने की जरूरत नहीं है। मिट्टी पाने के लिए बर्तन को फेंकने की जरूरत नहीं है। पानी का एहसास करने के लिए सागर को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारे सामने दुनिया है, हम ब्रह्म का एहसास करना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्म पर ध्यान कर रहे हैं। भाई ध्यान की क्या जरूरत? उपनिषद कहता है अपनी आंखें बंद मत करो, संसार को सामने रखते हुए तुमको कारण को पहचानना आना चाहिए। कार्य प्रपंच को ध्यान में रखते हुए कारणम ब्रह्म की खोज कैसे की जाए, यही इस खंड की परिणति होगी। यही अध्ययन यहां होने जा रहा है। इस अध्ययन को कार्य कारणम विचार कहा जाता है, अन्यथा इसे सृष्टि विचार कहा जाता है। हम सृष्टि का विश्लेषण कर रहे हैं। आज तक सब चीज को हल्के में लिया था, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपके नजदीक है उसको हल्के में ले लिया था। और इसी पृष्ठभूमि के साथ हम पहले मंत्र पर जाएंगे और इस मंत्र की शुरुआत बहुत धमाके से होती है। उपनिषद एकदम सीधे धमाका कर देता है आपके मन में और क्या बोलता है? तदेतद सत्यम, वह ब्रह्म जिसे मैं प्रकट करना चाहता हूं, उपनिषद कहता वही सत्य है। तदेतद सत्यम। विभिन्न परिणामों में से एक परिणाम क्या मिला था हमको? कारणम सत्यम कार्यम मिथ्या। इसलिए उपनिषद की शुरुआत इस बात से ही होती है कि यह ब्रह्म जो ब्रह्मांड का कारण है वही सत्य है। सत्यम का अर्थ है स्वतंत्र रूप से विद्यमान, अपने अस्तित्व के लिए वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। वो स्वतः सिद्धम स्वतंत्र सत्ता तम तद ब्रह्म। और फिर क्या हुआ? जैसे मिट्टी से बर्तन बनते हैं, जिस प्रकार लकड़ी से फर्नीचर की रचना होती है, उसी प्रकार इस अक्षरम ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। यही कहा जा रहा है इस मंत्र में। तीसरी पंक्ति में देखो, अक्षराद भावाः प्रजायन्ते। अक्षर का अर्थ है ब्रह्म, अक्षराद, अक्षर से। कौन सा विभक्ति आप देख लीजिए। जगत कारणम, अक्षरम का अर्थ है शाश्वत नित्यम। और इसे नित्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि कारणम नित्यम है, कार्यम अनित्यम है। क्योंकि ब्रह्म कारण है या नित्य है, इसलिए इसे अक्षरम कहा जाता है। अक्षरम का अर्थ है अविनाशी, न क्षरति न नश्यति इति अक्षरम। और इस अक्षर से क्या उत्पन्न होता है? भावाः प्रजायन्ते। विभिन्न प्रकार की चीजें और प्राणी पैदा होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और प्राणी जन्म लेते हैं। विविधा, विविधा का अर्थ है बहुत सारा, अनगिनत, अलग अलग तरह का। जैसे तरह तरह के बर्तन का निर्माण होता है, तरह तरह के आभूषण का निर्माण होता है, तरह तरह के उत्पाद पैदा होते हैं। विविधा भावः अक्षराद प्रजायन्ते। न केवल वे अक्षरम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, अंत में उसका क्या होगा? कहां जाएंगे? अरे अंत में लहर का क्या होता है? जो समुद्र में उगते हैं लहर, उसका क्या होता है? अंत में वापस समुद्र में चले जाते हैं। इसे कोई भी उत्पाद उपादान कारण से पैदा होता है और प्रत्येक उत्पाद उपादान कारण में ही वापस जाएगा, निमित्त कारण में नहीं। बहुत सावधान। कुम्हार भले फर्नीचर बनाता है, लेकिन वो फर्नीचर कुम्हार में जाकर नहीं मिल जाएगा जब टूटे फूटेगा तो। इसलिए विनाश के समय कोई उत्पाद निमित्त में नहीं जाएगा, वो सदैव केवल उपादान कारण में ही जाएगा। इसलिए ब्रह्म उपादान कारण होने के कारण ये सभी चीज जो है ना, हम आप, ये सारी चीजें यहां पर ब्रह्म में वापस चले जाएंगे। अतः तत्र चैवा, अर्थात उस ब्रह्म से ही अपीयन्ति, सभी चीजें वापस उस ब्रह्म में ही चले जाएगी। कब? अभी नहीं, केवल अंत में। तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्म सृष्टि कारणम ब्रह्म लय कारणम च, दोनों है वो।
ब्रह्म स्रोत भी है जहां से सब कुछ आ रहा है, और ब्रह्म वही जगह है जहां सब कुछ जाकर मिल जाता है। और यदि यह सृष्टि कारणम और लय कारणम है तो हम एक और चीज जोड़ दे सकते हैं, और वो क्या है? यही ब्रह्म स्थिति कारण भी है, रहता भी इसी में है, इसलिए जीवित रहने का कारण भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म सृष्टि है, स्थिति है, लय कारण भी है। जैसे मिट्टी घड़े की सृष्टि स्थिति लय कारण तीनों है। मिट्टी से ही घड़ा पैदा होता है, मिट्टी से ही घड़ा अस्तित्व में रहता है, और मिट्टी में ही घड़ा वापस आता है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसन्विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। अंतर केवल इतना है कि उपनिषद में सृष्टि स्थिति लय कारण को ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन आप जब वही धार्मिक साहित्य में आते हैं, भागवत पुराण पढ़ेंगे, ये पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, तो इसी ब्रह्म को वहां भगवान कहा जाता है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो बोलेंगे शिव भगवान में सब मिल जाते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे तो बोलेंगे कृष्ण भगवान में सब मिल जाते हैं। यही उपनिषद का ब्रह्म वहां क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। ब्रह्म को ही वो भगवान या ईश्वर शब्द से संबोधित करते हैं। इसलिए हमारे सभी धार्मिक साहित्य में ईश्वर को सृष्टि स्थिति लय कारण के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी पुराणों में, सभी स्मृतियों में, सभी इतिहासों में, यहां तक कि एडवांस ग्रंथ है ना, ब्रह्मसूत्र बहुत एडवांस ग्रंथ है, बहुत लॉजिक है उसमें। ये लॉजिक में आप बैठे तो वो आपको समझा देंगे, आपको दिखने लगेगा यहां ब्रह्म है। तो उन सभी में ब्रह्म, जिसे ईश्वर भी कहा जाता है, को सृष्टि स्थिति लय कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह उपादान कारणम की एक और परिभाषा है, और इसके लिए उपनिषद एक उदाहरण देता है। मैंने मिट्टी, बर्तन, सोना, फर्नीचर के कई उदाहरण दिए हैं, मैंने आपको कई उदाहरण यहां पर दिए, लेकिन उपनिषद इस मंत्र में एक उदाहरण दे रहा है जो बहुत लोकप्रिय उदाहरण है, उपनिषदों में अक्सर दोहराया जाता है। और उदाहरण क्या है? अग्नि की तुलना ब्रह्म से की गई है। एक विशाल अलाव, कोई छोटा लो नहीं, छोटा लौ नहीं, बहुत बड़ा अग्नि, बहुत भीषण आग की कल्पना करनी होगी आपको, प्रचंड अग्नि जल रही है, उसकी तुलना किससे की गई है? ब्रह्म से की गई है। जब बहुत बड़ी आग लगती है और उस आग में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी चिंगारियां निकल रही है, अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती है ना, तो अग्नि क्या बन जाता है? कारणम बन जाती है। चिंगारी क्या बन जाती है? कार्यम बन जाती है। अग्नि कारणम विस्फुलिंगाः कारणम। और इसलिए उपनिषद कहता है पावकाद विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते। पावकाद का अर्थ है अग्नि, विस्फुलिंगाः का अर्थ है चिंगारी। बहुवचन में उपयोग किया गया है विस्फुलिंगाः। पावकाद का एक वचन में उपयोग किया गया है, तो पावकाद यानी अग्नि, विस्फुलिंगा बहुवचन, चिंगारी अनेक है। इतना ही नहीं, प्रभवन्ते, और अंततः वे अग्नि तत्व में वापस लय हो जाएंगे। चिंगारी कहां चले जाती है? अग्नि में वापस लय हो जाती है। चिंगारी अग्नि तत्व से पैदा होती है, वापस अग्नि तत्व में विलीन हो जाती है। अब उपनिषद यह उदाहरण क्यों लेता है? क्यों यह उदाहरण दिया गया? इस उदाहरण के माध्यम से उपनिषद एक महत्वपूर्ण विचार बताना चाहता है। यद्यपि यह विचार अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन यह जो मंत्र में उदाहरण दिया जा रहा है, इस उदाहरण से ना इसको अच्छी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। और वो क्या है? अग्नि की मूल प्रकृति क्या है, आप बताइए? अग्नि कारण है ना, कारणम अग्नि, वही ब्रह्म है। उसमें दो आवश्यक विशेषताएं हैं। क्या है? एक तो अग्नि गर्मी देती है, दूसरा प्रकाश देती है। उष्णम यानी गर्मी और प्रकाश, ये दोनों मिल जाता है। ये अग्नि का मूल स्वभाव है ना। और उस आग से क्या पैदा होता है? चिंगारी पैदा होती है। वे चिंगारी भी दिखने में क्या है? आग से भिन्न है ना, अलग दिखते ना आग से, क्योंकि आग बहुत बड़ी है, चिंगारी छोटी सी है बेचारी।
भले ही सतही तौर पर आग और चिंगारी अलग अलग आपको दिखाई दे, लेकिन चिंगारी की मूल प्रकृति क्या है? आप पाएंगे कि चिंगारी को भी औष्णियम प्राप्त है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चिंगारी को स्पर्श करके देख ले, आपको प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होगी। और वो तुरंत नहीं जाएगा, वो गर्मी, वो जो ताप लगेगा वो रहता है बहुत देर तक। और इतना ही नहीं, ये चिंगारी चमकीला प्रकाश भी देती है, इसलिए कार्यम और कारणम के बीच में मूल स्वभाव जो दोनों का है वो एक समान है। आवश्यक प्रकृति क्या है? आग में भी गर्मी और रोशनी है, चिंगारी में भी गर्मी और रोशनी है, इसलिए मूल प्रकृति विशेषताएं समान है। तो फिर इसका क्या मतलब है? मतभेद केवल बेकार की चीजों में, गैर जरूरी या सतही चीजों में है, अनावश्यक चीजों में। डिफरेंस सिर्फ उसमें है। आप इसे समुद्र और लहरों पर भी लागू कर सकते हैं। सागर और लहरें एक जैसे हैं या अलग अलग है? आपको ना वापस सवाल पूछना चाहिए, आप मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं या अनावश्यक तत्व की बात कर रहे हैं? आपको दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए। यदि मूल विशेषता ले तो सागर क्या है? H2O, H2O जल। और तरंग की मूल विशेषता क्या है? वो भी पानी है। सागर भी पानी है, वो भी पानी है। यदि आप मूल विशेषता को देख रहे हैं तो कारणम और कार्य एक हैं, अलग नहीं है। डिफरेंसेस किसमें है? अभेद किसमें है? केवल बेकार की चीज, गैर जरूरी जो चीजें हैं। आग बड़ी है, चिंगारी छोटी है, सागर बड़ा है, लहर छोटी है। इसी प्रकार उपनिषद करना चाहता है आपके और ब्रह्म के बीच, आपके और ब्रह्म के बीच यदि आप गैर आवश्यक अनावश्यक विशेषताएं ले रहे हैं तो ब्रह्म और आपके बीच बहुत अंतर है। आप छोटे हैं, दुखी हैं, ब्रह्म बड़ा है, बहुत व्यापक है। ब्रह्म कारणम है, आप कार्य हैं। वह शाश्वत है, आप अनित्य है। भविष्य में मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, नहीं रहूंगा। ये सब अनावश्यक विशेषताएं हैं। आप में और ब्रह्म के बीच मूल विशेषताएं एक है, अतः मूलतः आप ब्रह्म ही है। तदात्म इदगुम सर्वम तत्सत्य स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। यहां उपनिषद इसी तत्वमसि की नींव रख रहा है। कोई भी इस चिंगारी को संबोधित कर सकता है और कह सकता है कि आप और कोई नहीं बल्कि आग है। भले ही यह चिंगारी चिंतित है, बड़ा दुखी है, मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, जल्दी गायब हो जाऊंगा। वह इस चिंगारी को संबोधित कर सकता है और कह सकता है आप और कोई नहीं बल्कि अग्नि है, क्योंकि आपको भी औष्णियम और प्रकाश मिला है। अग्नि को भी औष्णियम और प्रकाश मिला है, इसलिए आप वही हैं। इसी बात को बताने के लिए उपनिषद नींव डाल रहा है और इसलिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग इस मंत्र में कर रहा है। और क्या है? स्वरूपाः। स्वरूपा अर्थात ब्रह्म के समान मूल स्वभाव वाला। तो सृष्टि का जन्म होता है, जीवात्माओं का जन्म होता है। किस प्रकार का जन्म, किस प्रकार का जीवात्मा? जिसकी मूल प्रकृति ब्रह्म के समान है। तो समानाः स्वरूपाः, आप ही सच्चिद आत्मा है, ब्रह्म भी सच्चिद आत्मा है, अतः ब्रह्म और आप एक हैं। तो स्वरूपाः विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते। जीवात्माएं कितनी हैं? असंख्य जीवात्माएं हैं, परंतु सभी जीवात्मा मूल रूप से क्या है? एकमात्र परमात्मा है और कुछ नहीं। आप वही हैं, एकमात्र वही परमात्मा। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।